हरे कृष्ण। कहते हैं जगन्नाथम पुरी में भगवान खुद रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी है और उन अधूरी मूर्तियों के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? आज हम सुनेंगे वो दिव्य कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा इंद्रदम्नु ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष खड़े थे और उनके हाथों में थे शंख, चक्र, गदा और पद्म। राजन, मैं नीलमाधव हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप पुरी में प्रकट होगा। राजा की आंख खुली और उसी क्षण निर्णय हो गया, वो भगवान के उस दिव्य रूप को ढूंढेंगे। राजा पुरी पहुंचे पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें खबर मिली, समुद्र तट पर एक अद्भुत दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहकर आया है, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। लोग कहने लगे, ये दारू ब्रह्मा है, भगवान का स्वरूप। उसी समय एक रहस्यमय वृद्ध राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं इन लकड़ियों से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं काम करूंगा कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मूर्तियाँ अधूरी रह जाएगी। राजा ने स्वीकार किया। दिन बीतते गए। कमरे से औजारों की आवाज़ें आती, फिर शांत हो जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गई। रानी चिंतित हुई। राजन, भीतर कोई आवाज़ नहीं, वो वृद्ध कहीं मर तो नहीं गया? राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने प्यासे मन से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की देर थी। अंदर कोई नहीं था, बस 3 दिव्य मूर्तियाँ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, पर उनकी हथेलियाँ और पाँव अधूरी थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने वचन तोड़ा, इसीलिए मेरी मूर्ति अधूरी रहेगी। परंपरा में कभी बदलाव नहीं होगा। लोग इसी रूप में मुझे सदियों तक पूजेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रभु की मूर्तियों को भव्य मंदिर में स्थापित किया। आज भी जगन्नाथ जी का वही अधूरा रूप सबसे पवित्र माना जाता है। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है ये मनुष्य नहीं तय करता, उनकी इच्छा सर्वोपरि है। अगर इस तरह और भी पौराणिक कथा सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल जया उपदेष्टम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नया कथा के साथ। हरे कृष्ण।